ओम नमः शिवाय। सावन का महीना केवल भगवान शिव को ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं की उपासना के लिए भी अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस महीने में कई प्रकार की पूजा की जाती है जो विशेष फल प्रदान करती है। जैसे कि बताया गया है कि सावन के महीने में हम कौन कौन सी पूजा कर सकते हैं, उनकी विधियां क्या होती है। जैसे सबसे पहले तो भगवान शिव जी की ही पूजा की जाती है सावन के महीने में, जो आप प्रतिदिन या सोमवार को कर सकते हैं। उसके बाद सोमावरी व्रत यानी कि श्रावण सोमवार व्रत भी कहा जाता है इसको। इसका क्या महत्व होता है? शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है सोमावरी व्रत। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने इसकी इस विधि में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या केवल जल पर निर्भर व्रत भी चलता है। शाम को शिव जी की आरती करें। और तीसरा इसका होता है सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, यानी कि ऐसा व्रत मंगला गौरी व्रत जो केवल स्त्रियों के लिए ही मान्यता रखता है। इसका महत्व ये होता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इसको करने की विधि है कि माँ गौरी यानी पार्वती माँ की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। सिंदूर, चूड़ियाँ, फूल, फल अर्पित करें। ओम गौरी मम्यः नमः इस मंत्र का जाप करें। व्रत कथा पढ़ें और लोगों को भी सुनाएं। विवाहित महिलाओं को, सौभाग्यवती स्त्रियों को वस्त्र या साज श्रृंगार की चीज़ें दान करें। चौथा, इस महीने में हम नाग पंचमी यानी कि श्रावण शुक्ल पंचमी जिसको कहा जाता है वह भी इस महीने में आता है हमारा, जिसका महत्व है सर्प दोष से मुक्ति और रक्षा के लिए। कई लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है। अगर वह इस विधि से यानी कि नाग देवता की पूजा करे, मूर्ति या चित्र सामने रखकर दूध, कुश, अक्षत, दुर्वा, हल्दी, फूल चढ़ाएं और ओम नमो नगाय का मंत्र जाप करें। सांप को दूध पिलाने की प्रथा है, लेकिन उसे सांप को मत सताएं। उसके बाद इस सावन के महीने में रक्षाबंधन का जो सावन पूर्णिमा को त्यौहार आता है वह भी बड़ा महत्व रखता है। यह भाई बहन के पवित्र संबंध का त्यौहार है। इसकी विधि बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है, आरती करती है और मिठाई खिलाती है। उसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। इसके साथ ही सावन के महीने में हरियाली तीज का त्यौहार आता है, जिस त्यौहार को हम श्रावण शुक्ल तृतीया भी कहते हैं। इसका महत्व सुहागन स्त्रियां का पर्व होता है। यहाँ देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि ये होती है कि देवी पार्वती की पूजा करें। महिलाएं हरे वस्त्र पहनती है इस त्यौहार को और झूला झूलने की प्रथा होती है इस त्यौहार पे। सौभाग्यवती स्त्रियों को साज श्रृंगार का दान किया जाता है। उसके साथ ही सावन के महीने में श्रावणी उपाकर्म का त्यौहार जो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत बदलना कहलाता है। सावन पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण अपना जनेऊ यानी यज्ञोपवीत बदलते हैं और वेद पाठ का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय।